वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक अकेले यूएस के अंदर डाटा साइंस की 3 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर डाटा साइंस की बात करें, अगर हमें इसे सीखना है तो इसके लिए हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज है इन फील्ड वो है पाइथन। अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसके दूसरी फील्ड्स के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ होती है, इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है, नियरली 70% टाइम इसका जो यूज़ है वो डाटा साइंस के अंदर होता है। अब डाटा साइंस में भी बात करें तो इसके दो बड़े फील्ड्स हैं जो डाटा साइंस में हैं, एक बिग डाटा के नाम से, दूसरी डाटा साइंस के नाम से। बिग डाटा में बात करें तो उसमें हडूप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। डाटा साइंस में बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें भी डिफरेंट पोर्शन है, उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और समहाउ एनएलपी को भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट मानते हैं। हम यहाँ पर PNY में पाइथन क्रैश कोर्स के नेम से 4 मंथ का एक मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम ये दोनों चीज़ें कवर अप करवाते हैं, पहले बिग डाटा देन डाटा साइंस। PNY की अगर बात करें तो हमारे जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन है। हम इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर का ऑप्शन है, जो आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर माय इंट्रोडक्शन की बात करें, माय नेम इज उस्मान अनवर एंड आई होल्ड 5 years of experience in Python development. I also work with different universities. So if you want to learn data science, please join the Python crash course. I will be your teacher. See you at PNY.